आयत नंबर 234 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना, और लोग और जो लोग, अब जिक्र किया जा रहा है कुछ लोगों का। युतावफ़ौना, जो वफात पा जाएं, और जो लोग वफात पा जाएं मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाएं, अज़वाजन, अपनी बीवियां, यतरब्बसना, वो इंतजार में रखें, ये बीवियों के लिए है, बी अनफुसिहिन्ना, अपनी जानों को, अरबाता, 4 अशहुरिन, 4 माह, अरबाता अशहुरिन, 4 माह, व अशरन, और 10 दिन, यानी 4 माह और 10 दिन वो औरतें अपने आप को इंतजार में रखें। फ़इज़ा, फिर जब, बलगना, वो औरतें पहुंच जाएं, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फला, तो नहीं है, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, इसमें जो, फ़अलना, वो करें। और फिर जब वो औरतें अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, जो कुछ वो अपनी जात के बारे में मारूफ करें, तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं है, फी अनफुसिहिन्ना, अपनी जानों के बारे में, बिल मारूफ, ही मारूफ तरीके से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बीमा, साथ उसके, जो, तामलूना, तुम अमल करते हो, खबीरुन, पूरी तरह बाखबर है। और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उससे पूरी तरह बाखबर है। अच्छा जी, बताया गया उन लोगों के बारे में जो वफात पा जाएं। वल्लाजीना, वाव हरफ आतफ है, अल्लाजीना इसम मौसूल, अल बता रहा है मारफा है, या नून बता रहा है जमा है। और हमें मालूम है कि ये इसम मौसूल जो होते हैं ये इसके वाहिद और इसके जमा मबनी होते हैं। ठीक है, तो ये मबनी है, और हम मबनी होने की वजह से इसको तय करेंगे कि ये जुमले का कौन सा हिस्सा बनेगा। तो अमूमन इसम मौसूल जब मारफा भी होते हैं और मरफू भी इसको हम लें तो हम इसको मुब्तदा बना देते हैं, क्योंकि ये इसम भी है ना। और जुमला इस्मिया का पैटर्न भी फिर बनता है, युतवफ़ौना, फा वाओ ता, फोत हो जाएं। अच्छा, नहीं सॉरी, वाओ फा या वफ, वाओ फा या इसका रूट वर्ड हो गया। या शुरू में आ रही है, पेश वाली है, और ता जो है ये बाप से आई है, वाओ फा या इसका रूट वर्ड है, और नून इसमें वाओ नून जमा की लामत है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। फेल है मुजारा मजहूल। अब मजहूल हमने इसको कैसे बनाया? वाओ कलमा जो है, फा कलमा जो है वो जबर वाला है। हमने निशानी रखी थी कि अगर फेल मुजारे के या फेल माजी के पहले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो हम आइन कलमे की हरकत को फौरन देखेंगे। अगर आइन कलमे की हरकत जबर वाली है तो वो फेल मुजारा मजहूल होगा। तो फेल है मुजारा है मजहूल है, जमा है मुजक्कर है, गायब का सीगा है। वफात पा जाएं, मिन कुम, तुम में से, मुरक्कब जारी, मिन हरफे जार, कुम इसमें जमीर। अच्छा, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, इसका शॉर्ट ले लीजिए। मिन कुम, तुम में से, मुरक्कब जारी, व यज़रूना, और वो छोड़ जाएं, यज़रूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब, वाव जा रा इसका रूट वर्ड, वाव रा रा राल, सॉरी, वाव राल, रा इसका रूट वर्ड हो गया। वाव नून जमा की लामत आ गई, यानी फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा आ गया। और वो छोड़ जाएं, अजवाजन, बीवियां, जा वाओ जीम इसका रूट वर्ड है, और जौज उनकी ये जमा है, अजवाजन, बीवियां। अब हमने देखा था कि ये शोहर के लिए भी आता है और बीवी के लिए भी आता है। यहाँ पे चूंकि ये, यहाँ पे मुराद औरतें हैं तो ये शोहर की बीवियां हो गई। या तरब्बस नहा मफूल आ गया, ये एक फेल के लिए, या जारूना फेल के लिए, अजवाजन मफूल आ गया। या तरब्बसना, वो इंतजार में रखें, या शुरू में आ रही है, अलामत मुजारे है, और नून आखिर में जबर वाली है, इसका मतलब है मुन्नस है। तो ये फिल मुजारा जमा मुन्नस गायब का सीगा है। अर्रा बा स्वाद इसका रूट वर्ड है। अच्छा जी, औरतों के लिए बताया गया है कि वो औरतें जो जिनके शौहर फोत हो जाएं, जिनके शौहर फोत हो जाएं, बेवा हो जाएं, उन्होंने अपने आप को इंतजार में रखना है, किस चीज के? भी अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों को या जानों को, भी हरफे जार, अनफुसिहिन्ना मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। ये हिन्ना की जमीर जो है ये औरतों की जमीर है,
हम सब जानते हैं हिन्ना या हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना, ये सारी खवातीन के लिए आती है। तो ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की। अपनी जानों को मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया बी हरफे जार की वजह से मजरूर होने के बाद। अरबाता, चार, उश अशहुरिन, 4 माह, अरबाता अशहुरिन। ये बनता तो अदद मौदूद है, लेकिन हम इसको मुरकब इजाफी के पैटर्न में ही लेते हैं, क्योंकि इसकी एक ख़ास अलामत होती है कि एक तो ये पहले वाला हमेशा मंसूब होगा और दूसरे वाला मजरूर भी होगा, नकरा भी होगा। ठीक है, ये मुरकब इजाफी का ये वाहिद है और ये जमा है। शहरुन की जमा है अशहूरिन। वैसे तो ये फेल में तमयीज बनकर आ रहा है और वाव हरफ आतफ है, और अशरन ये अरबाता के साथ हम इसको जोड़ेंगे। अरबाता व अशरन, पहले इन दोनों को जोड़कर मुरक्कब अतफी बनाएंगे। ये मुरक्कब अतफी जो होगा ये अदद बना लें इसको या मुजाफ बना लें, दोनों तरीके से बनेगा। और ये अशहूरिन जो है ना, ये मुजाफ अलह है या मादूद बना लें, ये दोनों तरीके से एक ही पैटर्न होता है इनका। ठीक है, कोई भी आदद मौजूद जो होता है ना, ये मुरकब इजाफी ही होता है। तो यहाँ पे अरबाता व आशरन ये हो गया दो, दो हो गए, यानी कि 4 माह 10 दिन मुजाफ हो गया, और अशहुरिन ये मुजाफ अलैह हो गया। मुरक्कब इजाफी का पैटर्न इसलिए बना। रा बा आइन इसका रूट वर्ड है, शीन हा रा इसका रूट वर्ड है, और आइन शीन रा इसका रूट वर्ड है। ये सारा मफूल बनेगा इस फेल के लिए। ठीक है। फा, फिर, इजा, जब, ये इजा आ गया जरफिया शर्तिया। ये वो बात है जिसकी जिक्र हो रहा था, फा हरफ आतफ इजा। अच्छा, इजा जरफिया शर्तिया बमानी मुस्तकबिल। जब इजा आता है तो हम दो चीजें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो भी आगे फेल आएगा वो मुस्तकबिल के मायनों में आएगा, इसीलिए इसको बमाने मुस्तकबिल इसका पूरा नाम अगर देखा जाए, और शर्त का मायने पाया जाएगा लाजमी। तो जो जिन जुमलों में शर्तिया मफहूम पाया जाता है ना, उसके भी मीनिंग्स फिर वो शर्त वाले बन जाते हैं। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा किया, इस तरीके के, ये इदा की वजह से ही उसके तर्जुमे में मीन बनेगा। बलगना, वो औरतें पहुंच जाएं। अब देखिए शर्त के मायने आ गए ना। बलगना फेल है माजी का, जमा मुन्नस गायब का सीगा है। बालाम गाइन इसका रूट वर्ड है। जब वो औरतें पहुंच जाएं अजलहुन्ना अपनी इद्दत को। अजलहुन्ना मुरक्कब इजाफी, अजलहुन्ना इसम प्लस जमीर, ये हुन्ना की जमीर औरतों की जमीर है ना। अभी हमने ऊपर भी इस जमीर को देखा, वो जेर के साथ थी और यहाँ पे पेश के साथ है। अजलहुन्ना अपनी इद्दत को। तो ये भी बलगना फेल के लिए मुरक्कब इजाफी जो है मफूल बनेगा। फला, तो ना, ये फा जो है यहां से जजा जुमले की शुरू हो रही है। ये जो इजा था ना, इसकी जजा शुरू होगी यहां से। ठीक है। तो नहीं, ला जुनाहा कोई गुनाह, यानी जब वो औरतें अपनी इद्दत को पहुंच जाएंगी, ये शर्त का जुमला आ रहा है, तो फिर कोई गुनाह नहीं है। यहां से जवाब शर्त जुमले का हो रहा है। ला लाइन नफी जिन्स है, जुनाहा इसका इसम लाइन नफी जिन्स। अलैकुम मुरक्कब जारी का पैटर्न। फी माँ, इसमें फी हरफे जार है और माँ मौसूल है, जो कि जार मजरूर बन के मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है, ये भी मुताल्लिक होगा। फ़ाअलना वो करें, यहाँ पे फ़ाअलना वो करें माजी का तर्जुमा शर्त की वजह से आ गया ऐसे। ठीक है। फ़ाअलना फ़ा आइन लाम इसका रूट वर्ड है और फेल है माजी का, जमा है मुन्नस है, गायब का सीगा है कि वो करें, यानी वो औरतें करें। फी में अनफुसिहिन्ना मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ गया। ये मुरक्कब इजाफी फी हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया। अब ये मुरक्कब जारी जो है मुताल्लिक होगा फेल के। बिल मारूफी मारूफ तरीके से, बी हरफे जार अल मारूफी मजरूर हो गया, और ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। अल मारूफी मारफा भी है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है। तो बी हरफे जर की वजह से मजरूर होके ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। एक जुमले में जो कुछ भी होगा, हमने देखा था फेल फाइल मफूल के अलावा जो भी कुछ होगा मुरक्कब जारी की शक्ल में आएगा। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि जो कोई फेल नहीं है, फाइल नहीं है, मफूल नहीं है, तो लाजमी तौर पे वो जार मजरूर की शक्ल में मौजूद है, मुरक्कब जारी जो मुतालिक बनते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाव हरफ आतफ है, अल्लाह इसम आ गया, अल्लाहु मरफू इसम आ गया हमारे पास। तो
اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، واللہ اور اللہ تعالی، بیما ساتھ اس کے جو بھی حرف جار ہے اور ما موصول ہے، یہ مرکب جاری بن گیا، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون فعل بفاعل ہے، ہم اس کو فعل بفاعل کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل اندر نہیں ہوگا، لازم سوری باہر نہیں ہوگا، اندر ہی ہوگا، ضمیر کی شکل میں ہوگا نا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تو لازمی طور پہ اس کا فاعل اندر ہے، اس لیے یہ فعل با فاعل ہے، جملہ فعلیہ، یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر پوری طرح باخبر ہے، خبیر پوری طرح باخبر ہے، یہ خبر بن کر آئے گی تا اللہ کی، یہ دیکھیے اللہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ خبارا روٹ ورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، کس چیز سے؟ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، یہ الفاظ جو آتے ہیں نا جب بھی، یہ انسان کو ایک طرح آپ دیکھیں تو یہ باور کراتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، یعنی ہماری غفلت کو توڑتے ہیں، کس طریقے سے کوئی انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلا کے جھنجھوڑ کے بتاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے والی آیت کو ہم نے جو پڑھا تھا، ہم نے دیکھا تھا نا، یہ مطلقہ عورتوں کی عدت جو ہے، جو جن کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض ہیں، اور جو جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو 4 ماہ 10 دن ان کے لیے ہے، تو اس پورے پیریڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے، یعنی شادی سے روکے رکھنا ہے، پھر عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اب جو لوگ بھی چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ان عورتوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہیں، ان کو روکنا چاہیں کہ اب یہ بیوہ ہے تو یہ صبر سے نہیں بیٹھ رہی، اس کو شرم نہیں آتی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ سب غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بیوہ کا نکاح کرنا اتنا برا سمجھتے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی اس نے بہت ہی اللہ کی نافرمانی والا کام کر دیا، تو یہ معاشرتی جو ہے نا طریقے، یہ بہت ہی اللہ کی کے احکامات سے منافی ہیں، یہ اللہ سے کی جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں نا احکامات کی، ان سے ٹکراتے ہیں۔ ایک بیوہ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ عدت کے بعد شادی کرتی ہے، یا معاشرے میں تو ایک گالی بنا لی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہونے کے بعد شادی کر لیتی ہے تو وہ اس کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا غلط کام کر لیا، جبکہ اگر ایک دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کوئی بیوہ عورت شادی تو نہیں کرتی لیکن وہ کوئی اچھے کام بھی نہیں کرتی، تو اس کو معاشرہ کہے گا کہ یہ بیوہ ہے، اس نے بیوگی میں زندگی گزار دی، تو اس کو ایک خاص تمغہ، اس قسم کا کوئی اعزاز دے دیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی خواتین بھی ہیں جو نکاح نہیں بھی کرتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور کوئی وجہ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے شوہر کی محبت بہت غالب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رک بھی سکتی ہیں، لیکن جو نکاح کر لیتی ہیں نا، ان کو بھی پھر اس قسم کے الفاظ سے نوازنا کہ یہ بیوہ ہے اور صبر سے نہیں بیٹھ سکتی، اس سے رہا نہیں جا رہا، اس طرح کی باتیں یہ بالکل غلط ہیں، یہ منافی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی بھی انسان اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اس کے اوپر زبردستی کرے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو وہ آزاد ہے، وہ اپنی ذات کے اوپر خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمیں دین یہ بتاتا ہے ایک بیوہ عورت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زیادہ پابندیوں میں آ جاتی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کرتے ہیں پوری طرح باخبر ہیں، یہاں یہ خبیر کے معنوں سے کیا مراد ہے کہ آپ جو